चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। संस्कृति और संस्कारों की जंग पूरा विश्व में है। बस आप अपने संस्कारों को पकड़ के रखिए। संस्कार माने के जो पूरे ब्रह्मांड का सत्य है उसको पकड़ के रखना है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो पूरा ब्रह्मांड का जो सत्य है वो सभी मानव सभ्यता को लागू पड़ता है। तो जो पूरे ब्रह्मांड का सत्य है क्या है? शुद्ध सात्विकता, चरित्र। हमारे जो सब देवी देवता है, परमात्मा है, जिसको आप राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, उस नाम से पुकारते हैं। नव दुर्गा के विविध रूप से आप उसकी पूजा करते हैं। 64 योगिनी को आप उसकी पूजा करते हैं। कोई इसी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है। सबके सब अपने अपने इष्ट देव है। तो उनका परम सत्य क्या है? शुद्ध सात्विकता और पवित्रता। ये पूरे ब्रह्मांड का सत्य है। हम उनको विविध रूप से उसको पुकारते हैं उनको, ठीक है ना? जिसकी जहाँ श्रद्धा, जिसका जो धर्म पंथ में जन्म हुआ है, बराबर, उसके हिसाब से वो अपने अपने इष्ट देव को पुकारता है, बचता है और वो मार्ग पे चलता है। लेकिन परम सत्य क्या है? ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्सल का यही कि हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। हम मनुष्य है, इसलिए हमारा एक चरित्र भी होना चाहिए। और ये पूरा जो कायनात है उसका एक ही धर्म है, इंसानियत। तो बस वो इंसानियत को पकड़ के रहना है। हम इंसानियत के लिए जीने आए हैं। इंसान बनकर इंसानियत के लिए जीने आए हैं। तो इधर मानवता बरकरार रहे, उसके लिए जो हमें कर्म करना है वो सब सत्कर्म होता है। तो हमें मानवता बरकरार रखनी है। हमें इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मानवता को बरकरार रखनी है। और मनुष्य वही है जो पशु, पंखी, प्रकृति और मानव सभ्यता के लिए जिए, उसको ही मनुष्य कहते हैं। और उसी प्रकार जीने से हम ऋषि की तरह हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। और मैं कई बार बोला हूँ कि इस भारत खंड में जो भी जन्म लिया है वो सब ऋषियों की संतान है। पूरे विश्व में जो भी है सब ऋषियों की संतान है। समय के साथ हम अपनी विचारधारा को बदलते गए, समय के साथ जीते गए, इसलिए हम ऋषि परंपरा से दूर हो गए, ठीक है ना? तो हमें ऋषि परंपरा से जीना है। और ऋषि परंपरा ही हमको ब्रह्मांड के परम सत्य की ओर ले जाती है। तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ठीक है? तो ऋषियों का जीवन का अध्ययन कीजिए, महावीर बुद्ध के जीवन का अध्ययन कीजिए, रामकृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान का जीवन अध्ययन कीजिए और उस प्रकार जीने की
कोशिश कीजिए। हम में से कई लोग पारायण करते हैं, है ना, गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, कोई रामायण का करते हैं, कोई वेद उपनिषद अपने अपने ग्रंथों का पारायण हम क्यों करते हैं? पारायण हम ये सीखने के लिए, जानने के लिए, ये समझने के लिए। हमारे जो ये नेशनल हीरो हो गए, उनका जीवन समझने के लिए हम पारायण करते हैं। पारायण करने से अच्छा फल तभी मिलेगा कि जो इष्ट देव का हम पारायण करते हैं तो उसके प्रमाण हम जीने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा जीवन सुधरता है, हमारे जीवन की दिशा बदलती है और दशा भी बदलती है। तो इससे आपको यह फलित होता है कि पारायण का मुझे अच्छा फल मिला, लेकिन पारायण का अच्छा फल उस प्रकार से चलने से मिलता है, पारायण करने से अच्छा फल नहीं मिल जाता। अब भागवत क्या करते हैं, तो भागवत में जो लिखा है उस प्रकार आप जीने की कोशिश करते हैं। अब रामायण का पारायण करते हैं, राम ने जो उनका जो चरित्र है उस प्रकार जीने की कोशिश करते हैं। आप गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, तो गुरु के प्रमाण आप जीने की कोशिश करते हैं। तो उस दिशा में जीने की कोशिश करने से हमारा जीवन बदलता है, हमारे कर्म की दिशा बदलती है। तो फिर हमको ये फलित होता है कि पारायण का अच्छा फल मिला। तो पारायण का भी अच्छा फल तभी मिलेगा कि जो भी देव का आप पारायण करते हैं उस प्रकार आप जीने की कोशिश करते हैं। तो पारायण इसीलिए किया जाता है कि हमारा जीवन की दिशा बदले, दिशा बदलेगी तो हमारी दशा बदलेगी। तो ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देवो भाव, वसुदेव कुटुंबकम भाव, ये भाव तक जानने की कोशिश कीजिए। तो चाहे दुनिया में कितनी भी संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई होती रहे, आप अपने ये संस्कार को पकड़ के रहिए। यही ये जो चल रहा है अभी जो समय 2025 तक का जो युग परिवर्तन का समय है, उसमें जीने की यही और उसमें से बाहर निकलने की यही एक मास्टर की है। ठीक है, जो भी आपका इष्ट देव है उसका नाम स्मरण भी करते रहिए। संजय जस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम। 21, 22 और 23 अप्रैल को महारुद्र का आयोजन है, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं अपनी कुल देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ। उनको भी निमंत्रण पत्र देने जा रहा हूँ, इन्विटेशन कार्ड जो मैंने बनाया हुआ है। तो माता जी की पूजा भी करूँगा, उनको आमंत्रित भी करूँगा। फिर कल मैं गुरुस्थान सब जाऊँगा, उधर भी इन्विटेशन की पत्रिका रखूँगा, फिर आप सबको भी मैं दे दूँगा। ठीक है, संजय जस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो।